नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आज हम दो सगे भाइयों की एक साथ हुई शादी और सुहागरात से पहले दुल्हन ने कर दिया ऐसा कांड। ऐसी घटना सुनकर आपकी होश हो जाएंगे। 30 साल और 27 साल के पुत्री की भागी न हो पाने की वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया। एक लड़का दिल्ली में एक ताला बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, जबकि दूसरा गांव में ही रहता था। एक बेटा शादी की बात को लेकर गांव के इकबाल नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया। इसके बाद दलाल रवि की पूरी कहानी में एंट्री हो गई। दलाल रवि ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दुल्हनों ने दो सगे भाइयों के साथ विवाह किया और सुहागरात से पहले ही खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया। इसके बाद नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। शादी के लिए दोनों सगे भाई रिश्ता एक दलाल के जरिए तय हुआ था। दलाल को 80,000 रुपये दिए थे। लड़कियों को लेकर दलाल शादी करने के लिए गांव पहुंच गया था। शादी से पहले ही उसने निर्धारित रकम दुल्हों से लेने के बाद दोनों की गांव के एक मंदिर में शादी कराई गई। रीति रस्म पूरी होने के बाद दुल्हनों ने अपनी ससुराल पहुंची और वहां ससुराल वालों और अपने पत्नियों को खीर बनाकर खिलाई। खीर में नशीली पदार्थ मिला दिया और जब अगले दिन दूल्हे उसके घर के लोग सोकर उठे तो दुल्हन का जेवर, नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो चुकी थी। सुहागरात से पहले ही दुल्हन और दलाल के हाथ लूटे गए। दुल्हनों ने पूरे मामले में पुलिस से फरियाद लगाई। दुल्हन के लूट और ठगी। इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल हरदोई के टरियावा इलाके के भराइल गांव के रहने वाले नरेश पाल के दो पुत्र प्रदीप और कुलदीप है। इसके अलावा नरेश की पत्नी शिवकन्या नेत्रहीन है और 30 और 27 साल के पुत्रों की शादी न हो पाने की वजह से पूरा परिवार परेशान था। एक पुत्र प्रदीप दिल्ली में एक ताला बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जबकि दूसरा जब गांव में ही रहता है। प्रदीप दिल्ली में शादी की बात को लेकर अपने गांव के इकबाल नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया। इकबाल ने दोनों भाई की शादी कराने की बात की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदीप की इकबाल से फ़ोन पर बात हुई। उसने दोनों की शादी कराने के नाम पर 90,000 रुपये की मांग की, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी। परिवार वालों के मुताबिक इकबाल ने उसका और उसकी मां का नंबर कुछ और लोगों को दे दिया, जिसके कुछ दिन बाद प्रदीप की मां शिव कन्या के पास एक कॉल आया। फोन करने वाले ने अपना नाम रवि उर्फ राजकुमार बताते हुए खुद को सीतापुर जिले का रहने वाला बताया और उसने बताया कि वह प्रदीप की शादी करा देगा, जिस पर उसकी मां ने अपने दूसरे पुत्र के बारे में भी शादी करने को कहा। तो रवि ने उससे कहा कि लखीमपुर जिले के धौरहरा की दो सगी बहनें हैं, जिससे वह आपके दोनों पुत्रों की शादी करा देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें उसे 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। दोनों पुत्रों की दो सगी बहनें से शादी की बात सुनकर शिव कन्या ने शादी के लिए हाँ कर दी। बाद में उसने दो लड़कियों को फोटो शिव कन्या को भेज दिए। लड़कियों के फोटो भेजने के बाद परिवार ने शादी के लिए सहमति दे दी। इसके बाद रवि उर्फ राजकुमार ने दुल्हन के लिए शादी में परिवार वालों से जेवर बनाने को कहा। परिवार वालों के मुताबिक करीब 1 लाख रुपए के जेवरात दुल्हनों के लिए बनवाए। इसके बाद 21 नवंबर को रवि उर्फ राजकुमार ने दोनों लड़कियों को लेकर भरगांव पहुंच गया, जहां पर एक रात रुकने के बाद अगले दिन 22 नवंबर को दोनों भाइयों ने पहले ही अपनी तय रकम ली और फिर उसके बाद गांव के एक मंदिर में गांव वालों की मौजूदगी में विधिवत प्रदीप की शादी पूजा से और कुलदीप का विवाह आरती से विधि विधान के साथ हो गया। मंदिर में विवाह की रस्म होने के बाद नवविवाहित दंपति अपने घर रसूलपुर पहुंच गए। परिवार वालों के मुताबिक घर पहुंचने पर दोनों दुल्हनों ने अपने दुल्हन और घर के सभी सदस्यों के लिए खीर बनाई। खीर बनाने के बाद परिवार के लोग बेसुध हो गए। जब अगले ही दिन सुबह जब परिवार वालों की
परिवार वालों की आँख खुली तो दोनों लुटेरे दुल्हन शादी का जेवर, नकदी और घर में रखा कीमती सामान लूटकर रफू चक्कर हो चुकी थी। परिवार वालों ने दुल्हनों और ठग रवि की तलाश की, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बावजूद दुल्हन ने पुलिस में लुटेरों और दुल्हन उसके लेकर पहुंचे ठग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर इस दुल्हन ने ऐसा किया तो आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्या इस तरह का घटना समाज में होनी चाहिए या नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।